हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है। तो अभी इसके अंदर जो कंडीशन है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे हम सेट को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सेट को हम ऑन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सेट हमारा ऑन हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर पिक्चर की कुछ क्या कंडीशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल जो है, अभी इसके अंदर कोई भी पिक्चर हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो पैनल में आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंपनी का ये पैनल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है। ये पांडा कंपनी का पैनल है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और ये इसका नंबर है। तो अभी क्या है कि ये हमारे पास नो पिक्चर की कंडीशन में है। बेसिकली ये जो पैनल है, ये 38.5 इंची का ये पैनल होता है, और काफी सारे लोकल सेटों में हमारे को देखने के लिए मिलता है। नॉन एचडी पैनल रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को इसके अंदर मिलती है, किस तरीके से रिपेयर हो पाएगा। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज में। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ। तो देखिए, अगर अब यहाँ पे हम देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी परफेक्ट तरीके से मिल रही है हमें। 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये जाती है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में। बेसिकली इस पैनल के अंदर जो आईसी का यूज किया गया है, डीसी टू डीसी आईसी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। तो इसके अंदर जो आईसी का यूज किया गया है, वो हम अगर देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 6861 का यूज किया गया है, और 9955 भी यहाँ पे लगाई जाती है। दोनों आईसी जो है हमारी सिमिलर है, एक जैसी आईसी है, दोनों एक दूसरे पे इक्विवेलेंट काम करती है। अभी क्या है, जब हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई जब यहाँ पे आएगी, तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारा बनेगा 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बननी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, जाती है हमारी टीकॉन आईसी के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी है। और इस टीकॉन आईसी की अगर मैं वोल्टेज देख लेता हूँ, इनपुट वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो यहाँ पे इधर की तरफ अगर हम देखते हैं तो देखिए, यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और दो पीएफ जो हमारे लगे हुए 3.3 वोल्ट के लिए लगे हुए हैं, और यहाँ पे दो पीएफ लगे होते हैं जो कि हमारा 1.8 वोल्ट के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों वोल्टेज इसको मिलने के बाद ये आईसी हमारे काम करना स्टार्ट करती है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा रेगुलेटर है जो कि 1.8 वोल्ट बनाता है, 3.3 वोल्ट इनपुट लेता है। और अगर मैं इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करता हूँ, तो आउटपुट में मेरे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई, ये देखिए आउटपुट 1.8 मिल रहा है, इनपुट 3.3 वोल्ट ये ले रहा है। तो अभी क्या है कि वोल्टेज जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है इसके अंदर। रोम आईसी के पिन नंबर 8 पे भी अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को ओके मिल रही है। तो अगर ये हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है, टीकॉन आईसी भी ओके है, और ये रेगुलेटर भी ओके है, तो आगे अगर हम चेक करते हैं डीसी टू डीसी सर्किट में और भी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं, जैसे कि हम सभी पैनल के अंदर चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए एवीडीडी वोल्टेज, यहाँ पे देख सकते हैं एवीडीडी वोल्टेज हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है मिल रहा है। और ये एवीडीडी वोल्टेज जो है हमारा इस मॉसफेट के द्वारा आउटपुट निकलता है, और ये आउटपुट निकल के सीधा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारा डायोड लगा हुआ है, डायोड के ऊपर हमारा एवीडीडी वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ आपको 3.3 वोल्ट का, सॉरी एवीडीडी वोल्टेज 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये 15 वोल्ट हमारा ओके होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे दोनों डायोड जो है वीजीएच के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 34 वोल्ट की सप्लाई जो बन रही है हमारी वीजीएच वोल्टेज बन रही है। अभी वीजीएच वोल्टेज की हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, वीजीएच वोल्टेज ओके है। उसके बाद अगर हम वीजीएल वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आगे,
तो ये हमारा VGL वोल्टेज है। तो VGL पे अगर हम देखेंगे तो -6 वोल्ट की सप्लाई हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है कि ऑलमोस्ट सभी वोल्टेज इसकी ओके है, और फिर भी अगर इसके अंदर कंडीशन है कि नो पिक्चर की है। तो और आगे अगर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक जो है रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो 86 मिली वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ से ये जो सप्लाई है हमारे VGH के पॉइंट पे जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को VGH वोल्टेज जो है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा VGH वोल्टेज हमारा परफेक्ट तरीके से मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा VGH मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चलो कि ये VGH जो वोल्टेज है ये हमारी कहाँ से आ रही है, ये चीज हम देखते हैं इसके अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा VGH है, ये VGH हमारा सीधा जा रहा है DC टू DC IC के अंदर। तो इसको क्या है, अभी सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ और इसको हम चेक करेंगे डायग्राम के द्वारा। तो अगर हम डायग्राम में यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास डायग्राम है। अगर आप भी रिपेयरिंग प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, रीड करना। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा VGH वोल्टेज बन रहा है, और ये VGH वोल्टेज जो हमारा जा रहा है वो ये हमारा 39 नंबर पिन पे हमारा VGH वोल्टेज जा रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 39 पिन पे हमारा VGH वोल्टेज इनपुट हो रहा है इसके अंदर। अब ये जो आउटपुट होगा ये हमारा 40 नंबर पिन से आउटपुट होगा VGH M बन के। तो 40 नंबर पिन पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारा जो है, देखिए रेजिस्टेंस हमारा ओके है, और इस रेजिस्टेंस से अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये मेरे को जो है 40 नंबर पिन पे देखिए यहाँ पे मेरे को कनेक्टिविटी दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो IC की 40 नंबर पिन पे जो है हमारे को इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो VGH वोल्टेज है वो IC की इनपुट हो रहा है, लेकिन IC से आउटपुट नहीं हो रहा है। अब IC से आउटपुट नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे को क्या चीज इसके अंदर चेक करनी होती है। तो जब ये वोल्टेज हमारा आउटपुट कब होगा, जब हमारा देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा चिप इनेबल आता है पिन नंबर 9 पे। पिन नंबर 9 पे चिप इनेबल आता है तो क्या होता है कि हमारी सभी ड्राइव बनना शुरू होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD वगैरह की ड्राइव बनती है, VGH की ड्राइव बनती है, VGL की ड्राइव बनती है। तो ड्राइव हमारी प्रॉपर तरीके से बन रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है इनेबल वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इनेबल वोल्टेज परफेक्ट है तो अभी हमारे को देखना क्या है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे को एक चीज और देखनी है जो कि हमारी IC से आती है, वो है G ऑफ। ये भी हमारा फ्रॉम टीकॉन से आ रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं G ऑफ। तो ये हमारी पिन नंबर 8 पे आ रही है। तो पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ ये हमारा जो वोल्टेज है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हमारा V ऑफ जो हमारा ये आएगा तभी हमारा जो है आउटपुट निकलेगा हमारा VGH। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे, और सेट को हम दोबारा से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ रिमोट से, और देखते हैं दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी पिन पे हमारा बन रहा है। तो ये हमारी पिन नंबर 8 है। तो पिन नंबर 8 पे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे यहाँ पे देख सकते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे पिन नंबर 8 पे मुझे अभी कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर 8 पे मुझे कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। अब ये चीज जो होती है काफी बारीकी से चेक करने वाली होती है दोस्तों। काफी सारे जो टेक्नीशियन है इसको नहीं समझते हैं। अभी क्या है कि अगर मान के चलो यहाँ पे जब वोल्टेज आएगी तभी हमारा यहाँ से ये जो है वोल्टेज आउट करेगा पिन नंबर 40 से, और जब ये पिन नंबर 40 से आउट करेगा तो ये हमारी गेट लाइन पे यानी कि कॉफ पे हमारा ये VGH वोल्टेज जाता है। तो अब ये हमारा टीकॉन से आ रहा है, तो टीकॉन IC हमारी यहाँ पे लगी हुई है। तो टीकॉन IC देखिए हमारी खराब भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि हमारी टीकॉन IC के साथ जो कम्युनिकेट करती है वो हमारी रोम IC होती है।
तो रोम आईसी और टीकॉन आईसी दोनों कम्युनिकेशन करके चलते हैं, तभी हमारी टीकॉन आईसी प्रॉपर तरीके से काम करती है। तो टीकॉन आईसी खराब है या नहीं है, तो इसको कंफर्म करना है अभी हमारे को। तो अभी ये कोई भी इसका टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है, हीट तो नहीं हो रही है ये। तो इसको क्या है कंफर्म करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी रोम आईसी को रिप्लेस करके देखता हूँ, और रोम आईसी को रिप्लेस करने के बाद हम देखते हैं क्या कंडीशन हमारी बनती है। अगर रोम आईसी को रिप्लेस करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम सेम रहती है तो फिर हम टीकॉन आईसी को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम अब हमारी यहीं पर ही है। तो इसको देखिए, अगर हमारे को रिपेयर करना है तो हमारे को प्रॉपर तरीके से चिप लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन है जो आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये जो है हर किसी को इसके बारे में, सर्किट के बारे में नहीं पता होता कि कब इनेबल आता है, कब हमारी इनपुट वोल्टेज होती है, कब आउटपुट होती है। ये क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारे को सर्किट यानी सीमेटिक में देख के ही पता लगती है। तो इसको क्या है मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब तक हमारी रोम आईसी काम नहीं करेगी, सेम जैसे हमारी रोम काम करती है ऐसे ही हमारे मदरबोर्ड में भी रोम काम करती है। तो जब तक ये रोम आईसी हमारी काम नहीं करेगी तब तक आपकी टीकॉन आईसी प्रॉपर तरीके से वर्किंग में नहीं आएगी। तो अभी क्या है कि इनेबल वोल्टेज तो ये निकाल रही है, लेकिन हमारा एक वी ऑन सिग्नल होता है जो कि वो नहीं निकाल रही है। तो मैं इसको प्रोग्राम करने से इसलिए बच रहा हूँ क्योंकि इसका जो प्रोग्राम होता है वो हर कोई कॉपी करके नहीं रखता है, मैं भी नहीं रखता, क्योंकि इतनी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर हम सर्किट को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं और देखते हैं तो हमारे को पता लगता है कि प्रॉब्लम है कहाँ एक्चुअल में। तो अभी हमारे को इसको पता लगेगा कि प्रॉब्लम हमारी है कहाँ पे। तो अभी मैंने आईसी यहाँ पे लगा दी है, आईसी का टेम्परेचर भी सही है। तो सेट को मैं दोबारा से ऑन करता हूँ और वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कोई भी पिन इसकी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो पिन हमारी कोई भी शॉर्ट अभी नहीं है। सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। अभी सेट को ऑन करते हैं, ये मैंने ऑन कर दिया है। सेट ऑन करने के बाद फिर से अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो सबसे पहले हम जो वोल्टेज देखेंगे इसकी पिन नंबर 8 पे मैं यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पिन नंबर 8 पे हमारे को यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो हमारा आ रहा है 2.4 वोल्टेज अभी मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 2.4 वोल्ट ये पिन नंबर 8 पे मिल रहा है मेरे को। अब ये जो वोल्टेज है ये हमारा वी ऑन वोल्टेज है। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वी ऑन वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बारीकी से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 2.4 वोल्टेज आ रहा है। तो ये हमारी वी ऑन या वी ऑफ भी बोल सकते हो आप इसको। अभी ये हमारा क्या है, पिन नंबर 40 से देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है ये आउट करता है या नहीं करता। तो पिन नंबर 40 जो हमारी जाके कनेक्ट हो रही है वो इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 28 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो ये जो 28 वोल्ट है ये हमारा देखेंगे तो ये हमारे वीजीएस के पॉइंट पे जा रही है। यहाँ पे देखेंगे वीजीएस के पॉइंट पे 28 वोल्ट है। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमारा 28 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से मिल रही है, यानी कि ये जो हमारा वीजीएस वोल्टेज है वो गेट लाइन पे जा चुका है। और पैनल की अगर हम कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन है पैनल की, तब हमारे को ये चीज़ कंफर्म होगी कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल अभी हमारा ओके हो चुका है। तो अभी क्या है कि हमारी जो प्रॉब्लम आप देख चुके हैं किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर मिली है। कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, कोई आईसी खराब नहीं है, सिर्फ एक प्रोग्राम की वजह से जो है ये पैनल हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में था। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो प्रॉब्लम है कहाँ पर, क्योंकि आपको सर्किट को रिपेयर करना आना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।